नमस्कार दोस्तों। आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है इब्ने बतूती, जो दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी है और ये उनकी 5वीं किताब है। और उनकी किताबों के बारे में क्या ही बात करनी, लेकिन ये रिव्यू है और रिव्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ उनकी किताब के बारे में तो क्या ही बात करनी है। आप एक एक लाइन, एक एक अक्षर उसका पढ़ते हैं तो अचंभित रह जाते हैं कि अरे वाह, क्या लिखा है। और ये मैंने कहा कि इनकी 5वीं किताब है। इसके पहले उनकी शर्तें लागू, मसाला चाय, मुसाफिर कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन आ चुकी है, जो कि बहुत ही फ़ेमस है युवाओं के बीच में। और ये दिव्य प्रकाश दुबे जी की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो जहाँ भी बोलने के लिए उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ जाते हैं और किसी न किसी को लेखक बनने की प्रेरणा देके चले आते हैं। तो ये आजकल लेखक बनाने का भी ये काम कर रहे हैं और इनकी किताबें भी ऐसी होती हैं, ये जैसे इब्ने बतूती। तो गजब की किताब है। इसके बारे में मतलब आप एक-एक पेज जब इसका पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे इसकी शुरुआत जो है, मैं अगर शुरुआत में पढ़ूँ तो और शुरुआत जो पहली लाइन इसकी है वो आप देखिए कि वो लिखते हैं, दूर जाना वापस लौटने की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम होता है। क्या बात है! मतलब तो वैसे ही आप पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक चले जाइए और तो दिव्य प्रकाश दुबे जी की सारी किताबों की वैसी हालत है। तो मतलब वो लिखते ही इतना बढ़िया है। तो बात करते हैं इब्ने बतूती की। तो इब्ने बतूती में जैसा कि उनकी सारी किताबों में कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं होते हैं। इसमें भी जो है 2-4 कैरेक्टर हैं गिने-चुने। जैसे एक है राघव अवस्थी, जो कि बेटा है, एक शालू अवस्थी, उसकी माँ, एक निशा और एक जो फ्लैशबैक में कहानी चलती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अ, जो इसके प्रोमो में कि माँ कभी एक 20 साल की लड़की थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये फ्लैशबैक में कहानी जाएगी। तो फ्लैशबैक में एक कुमार आलोक है और एक इब्ने बतूती, जैसा कि ये नाम है। तो यही कुछ गिने-चुने किरदार हैं और कहानी शुरू ऐसे होती है कि राघव अवस्थी जा रहे हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए और शालू अवस्थी यहाँ पे अकेले रह जाएँगी। एक दुर्घटना में उनके पिताजी हैं नहीं, यही 2 लोग हैं, माँ-बेटे। तो तब राघव को ध्यान आता है कि अरे! मेरे जाने के बाद तो माँ अकेली रह जाएँगी। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि माँ की शादी करा दी जाए। तो राघव अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ मिलके अपनी माँ के लिए एक लड़का ढूँढने की शुरुआत करते हैं। तो ये पूरी किताब में वही कहानी है, बीच-बीच में फ्लैशबैक में जाती है कहानी। जहाँ पे इब्ने बतूती और कुमार आलोक के बीच में जो घटनाएँ घट रही होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं और किस तरह से राघव जो हैं, वो अपनी माँ के लिए लड़का खोजने के लिए कोशिश करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं। तो यही सब कहानियाँ हैं। अब जैसे कि जो जिस चीज़ के लिए दिव्य प्रकाश दुबे जी प्रसिद्ध हैं, वन लाइनर के लिए या मतलब जैसे मैं एक चीज़ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद आप खुद ही समझ जाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि ये निशा और राघव के बीच की बात कि प्यार का इज़हार राघव ने अपनी बाइक पर बैठकर हज़रतगंज में शुक्ला जी की वर्ल्ड फेमस चाट खाते हुए किया था। कैसे किया था प्यार का इज़हार? तुमसे बहुत प्यार हो गया है वे निशा, टिक्की कौन-सी लोगी? आलू वाली या मटर वाली? तुम्हारी हाँ है कि ना है? अब देखिएगा यहाँ पे निशा का जो रिएक्शन है उसको इन्होंने कैसे लिखा है कि निशा ने प्यार के लिए हाँ करने में कुल 3 मिनट लगाए थे। शुक्ला चाट वाले से 1 चम्मच मीठी चटनी एक्स्ट्रा लेकर पहले खुद थोड़ी-सी खा ली और उसी चम्मच से राघव को थोड़ी-सी चटनी चटा दी थी। फिर एहसान करते हुए बोली, "चल, आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड हो गई। अब किसी और की तरफ देखा तो 10 सैंडल मारूँगी और गिनूँगी 1।" तो ये जो इन्होंने लिखा है कि 3 मिनट लिए थे निशा ने प्यार का इज़हार करने में। या एक और जगह पे वो लिखते हैं कि अ, फ़ोन को 5 सेकंड म्यूट करके गले को खखारा, ताकि उसके रूंधे हुए गले की आवाज़ राघव समझ ना पाए। तो ये 5 सेकंड, 3 मिनट ये मतलब गज़ब ही लिखते हैं। तो क्या बताएँ? एक एक बार बीच में लिख देते हैं कि सेकंड के बीच में जब पंखा फ्रीज़ हो गया था। तो इस तरह की जो वो चीज़ें लिखते हैं
तो मतलब अ, अ, कहने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो जैसे मैं एक दो एक दो वन लाइनर और पढ़ देता हूँ, उसके बाद तो क्या है, आप तो ये किताब पढ़ेंगे ही, या आप पढ़ चुके होंगे। और तो पढ़ चुके होंगे, आपने फोटो भी भेज दी होगी। नहीं भेजी है तो दिव्य प्रकाश दुबे जी को अ, भेजिए, अपने विचार भेजिए। तो मैं वन लाइनर और पढ़ता हूँ कि हर परिवार की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसमें जाने पहचाने शब्दों के मतलब वो नहीं होते जो घर के बाहर चलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो उस परिवार ने मिलकर ढूंढे होते हैं। या एक और देखिए, कोई भी लड़का अपने दोस्तों के सामने जितनी तेजी से गाली दे देता है, उतनी ही तेजी से अपने घर वालों के सामने गाली रोक लेता है। समझदार घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लड़के ने लिहाज कर लिया। तो यही सब बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिव्य प्रकाश दुबे जी इस किताब में सिर्फ ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने 1990 की घटनाओं का भी जिक्र किया है, जब मंडल कमीशन आया था। और एक सरकारी एक जो चैप्टर है इनकी किताब में 2015 वाला सरकारी ऑफिस नहीं, दफ्तर। तो उस दफ्तर में जो ये लिख रहे हैं कि अधिकारियों को ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है पता नहीं, लेकिन हर अधिकारी इस बात की ट्रेनिंग ले ही लेता है कि कागज पर सब कुछ ठीक कैसे रखना है। यह देश कागज पर ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। इस देश की समस्याएं भी केवल कागज पर ही ठीक की जा सकती। तो मतलब इनकी किताब के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने किताब नहीं खरीदी है तो खरीदिए, पढ़िए। और बहुत अच्छी किताब है। एक एक दो जगह मुझे थोड़ा सा, एक एक जगह जो कुमार आलोक ने कहा है कि जब वो इब्ने बतूती से चिट्ठी लिख रहे होते हैं उनको, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि मतलब बहस तुम अच्छा करती हो, जबकि कुमार आलोक जो है वो कॉलेज की जो डिबेट कंपटीशन होता है उसमें फर्स्ट आते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा। एक जगह वैसे ही वो लिखने के बारे में कहते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं लिखता हूँ, जबकि वो रोज जब तक 35 पेज लिख ना लें तब तक सोते नहीं है, क्योंकि वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक दो जगह बस कुमार आलोक का ये थोड़ी सी जो इन्होंने बातें कही हैं वो थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इब्ने बतूती के सामने कौन टिकेगा, कुमार आलोक भी नहीं टिक पाए। तो आप देखिए, पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है ये भी बताइए। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी और भी किताबों के बारे में चर्चा करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।